अलका जी, सीधा सवाल। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं मेरा 7 साल का विकासवाद और लगभग 70 साल का स्वार्थवाद, यानी उनकी राष्ट्र नीति और आपकी स्वार्थ नीति। क्या आप मानेंगे उनका आरोप ठीक है? अच्छा, जो 70 साल कह रहे हैं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 साल भी गिन ले ना, यही कहना ना। भारत रत्न नहीं, पूर्व मैं लगभग प्रधानमंत्री 70 साल बोल रहा हूं। मैं लगभग 70 साल नहीं, बोल रहा हूं। लगभग नहीं है ना 70 साल। कांग्रेस के 50 साल है, उसमें से 20 सालों में भारतीय चलिए, जनता पार्टी, 7 साल जनता बनाम दल 50 साल। दूसरे। हाँ, 7 दूसरी साल बात। बनाम 50 अब साल। आप, हाँ, 7 साल आप कहेंगे तो इतनी बर्बादी 70 सालों को भी, जितने भी कमियां रहेंगी उसको भी मिलाने की, तो इतने 7 साल में जो बर्बादी हुई है नरेंद्र मोदी जी के होते कभी भी नहीं हुई। आज बताइए 45 साल में बेरोजगारी के आंकड़े सबसे ज्यादा हुए या नहीं हुए? एक महामारी आई हमारे सामने, कुप्रबंधन का शिकार हुए, कोरोना का नहीं, कुप्रबंधन से मौतें हुई। 4 लाख के मुआवजे के लिए लोगों को कोर्ट जाना पड़ रहा है। आज बेरोजगारी के आंकड़े बता दीजिए, गिरती अर्थव्यवस्था बता दीजिए। आज जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है ना, किसकी किसकी उसकी जमीन पे बन रहा है? वो किसान मोहताज है, मुआवजा मांग रहे हैं, बेघर कर दिया, रोटी का मोहताज कर दिया है। प्राथमिकताएं क्या है सरकार की? जिस देश में 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन करते हैं, वो प्राथमिकता नहीं। 80 करोड़। आज जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उसकी नींव तो आपने, शुरुआत तो आपने उसकी भी बुलेट ट्रेन की थी। कहाँ है वो बुलेट ट्रेन? हम पूछना चाहते हैं, कहाँ है वो 15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? तो मैं कह रही हूँ ये सिर्फ छलावा है, एक जश्न मना लीजिए, लेकिन मौत के आंकड़े, कोरोना के, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मौत के आंकड़ों को छुपाना चाहती है ये सरकार, जो कोरोना में महामारी, क्योंकि मुआवजा नहीं देना चाहती। किसान आंदोलन झुकना पड़ा, इस तानाशाह को घुटनों के बल हमारे देश का किसान ले आया। चाहे 1 साल और 700 मौतें हुई किसानों की, शहीद शहादत दी, घुटने पर ले आए इन्हें, भूमि अधिग्रहण पर घुटने पे ले आए। और आज हमने तय किया शीतकालीन सत्र में 4 लाख रुपए प्रति मौत मुआवजा इस सरकार से हम लेकर दिखाएंगे। आज ये सिर्फ मुद्दों से भटकाना चाहती है। आज ये जो नींव रखी है, ये गंगा जल हाथ में लेकर, सही कहा हमारे प्रवक्ता ने, एक बार कसम खा ले कि ये एयरपोर्ट पूंजीपति के मित्रों के हाथों बिकेगा नहीं, कसम खा ले। ये उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। 38,000 करोड़ किसका है? हमारा है। आज जहां पर वो जहाज बिक गया, महाराजा जहाज जवाब ले लेते हैं। और जो हवाई चप्पल, एक साल जिस हवाई चप्पल की बात कर रहे थे, उस जूते पे 5% टैक्स था, जीएसटी से 18 कर दिया है। कपड़े तक उतरवाने पर आ गई है मोदी सरकार, 5% जीएसटी को 18%। ये क्या है? ये कैसा तमाशा है? थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए, प्राथमिकताएं तय करिए। ठीक है, संवेदनहीन है, प्राथमिकताएं नहीं है सरकार की। कोविड में मिसमैनेजमेंट हुआ, किसानों के आगे झुकना पड़ा, भूमि अधिग्रहण पे झुकना पड़ा, महंगाई चरम सीमा पर है। संजू वर्मा जी, क्या विकासवाद से ये सब धुल जाएगा? दीपक जी, पहली बात तो ये, आपने ये कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे उस खिसियानी बिल्ली की याद दिलाते हैं। मैंने इनको बिल्कुल भी टोका नहीं था। इनको बोलिए डिबेट के बीच में बेफिजूल का मुझे टोका। अच्छा, एक एक करके जी, मैं सबको पूरा वक्त देता हूं, आप जानते हैं मुझे सालों से। संजू जी बोलिए। मुझे पता है कांग्रेस के प्रवक्ता बौखला जाते हैं जब मैं बोलना शुरू करती हूँ। इनको बोलिए अपनी बात दे, मैं इनका भाषण सुनने नहीं आई हूँ। पहली बात तो ये, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये है कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का हाल। इनको याद दिला दूं दीपक जी, ट्विटर पर बड़ी बड़ी बातें करना, ट्विटर पर भाषण देना, ये तो सब सही है, पर राजनीति में यदि आप सत्ता में नहीं आ सकते, आप चुनाव जीतना भूल गए हो, तो आपको इटली वापस चले जाना चाहिए। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिला पंचायत इलेक्शन से 75 सीटें जीती। अभी तो मोदी जी वही सीट आए, हमें पता लगा। तो इनसे बात करवा लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक बिकॉज़ ये अलका जी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। आधा वक्त तो इसी नोक झोंक में चला जाता है। एक एक करके सबको पूरा वक्त मिलेगा, मेरी गारंटी है। और आप 2 ही लोग हैं और आशुतोष है और कोई नहीं है। बोलिए संजू जी। दीपक जी, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। नहीं दीपक जी, कोई आपत्ति नहीं है, मैं चले जाती हूँ। ये खिसियानी बिल्ली खंबा क्यों नोच रही है? अलका जी, एक एक करके, वो 30 सेकंड ले ले, आप 30 सेकंड ले ले। आप चाहे तो मैं टाइमर लगा दूंगा। एक दूसरे पर मत बोलिए, जहां पर सवाल पूछना होगा पूछेगा। संजू जी कंक्लूड करिए। दीपक जी, वो आपको और मुझे गुंडा कहेंगी, मैं सुन लूं, बताइए। वो आपको या मुझे गुंडा कहेंगे, सुन लूं इन द डिबेट, क्योंकि आपकी हिम्मत ही नहीं, दम नहीं, आंकड़े नहीं है। जैसे ही आंकड़े नहीं है, ये भागना चाहती है।
गुंडागर्दी तो आप करने के लिए मशहूर हैं। अच्छा अलका जी थोड़ी देर के लिए खामोश रहिए, मैं आपको थोड़ी देर के लिए खामोश कर रहा हूं। संजू जी अपनी बात कहिए प्लीज। जी दीपक जी, पहली बात तो ये बार बार ये जो कहा जाता है कोविड महामारी के दौरान मोदी सरकार ने ये नहीं किया, योगी सरकार ने ये नहीं किया। आज 120 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोजेज लग चुकी हैं पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोजेज लग चुकी हैं। पॉइंट नंबर 1। बिंदु नंबर 2, सबसे ज्यादा कोविड महामारी के चलते मौतें किस राज्य में हुई हैं? महाराष्ट्र में, जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। सबसे ज्यादा वैक्सीन की वेस्टेज और दुरुपयोगिता कहां पर पाई गई? राजस्थान में, जहां कांग्रेस सत्ता में है। भूपेश बघेल जहां पर कांग्रेस सत्ता में है, उन्होंने कहा था कोवैक्सीन तो सेफ नहीं है, मैं नहीं लगवाऊंगा। भूपेश बघेल कांग्रेस के ही नेता हैं, इसीलिए कोविड महामारी पर आकर यहां पर भाषण देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आप लोगों ने तो अटकाना, लटकाना, भटकाना ये स्ट्रैटेजी अपना ली थी। ये तो मोदी सरकार की सक्षमता है कि आपके ना चाहने के बावजूद 120 करोड़ से ज्यादा किसान कानून वापस लेना पड़ा। भाषण देना बंद करो। अभी मैं दूसरा पॉइंट बता रही हूँ। बात आती है जेवर एयरपोर्ट की। राजनाथ सिंह जी ने जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा था 2001 में, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इतने सालों में कांग्रेस 10 साल तक 2004 से 2014 तक सत्ता में थी। बार बार प्रस्ताव आया कि इस एयरपोर्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दो, एनओसी दे दो। कांग्रेस टस से मस नहीं हुई। आज वही कांग्रेस, वही अखिलेश यादव रोते फिरते हैं कि भाई ये तो हमारी सोच थी, भाजपा क्रेडिट ले रही है। ये जो अलका लांबा जो गुंडागर्दी के लिए मशहूर है, इनको बता दूं, इनको बता दूं, क्यों इतनी बौखलाई हुई है? ये झाड़ू लेकर दीपक जी क्या हो गया आज इन्हें? दीपक जी कहा क्यों बौखलाई हुई है? इतना काम किया है, गिनवाइए ना। अच्छा एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के गुंडागर्दी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप दोनों से। दीपक जी लेट मी फिनिश। दीपक जी प्लीज फिनिश करिए। हाथरस में जब बलात्कार होता है, इन्हें कहिए दिल्ली में खेती में कुछ होता है, दिल्ली में प्रियंका वाड्रा झाड़ू लेकर पहुंच जाती है। हनुमानगढ़ में, जयपुर में एक 11 साल की बच्ची, दलित बच्ची के साथ तकलीफ हुई ना, तकलीफ हुई ना, देखिए दिख रहा है, दिख रहा है, तकलीफ हुई है ना। बेशर्म क्यों नहीं हंसे? आशुतोष, क्या आपको लगता है कि विकासवाद में किसी और चीज का तड़का लगाना पड़ेगा, या आप दोनों अलका जी और संजू वर्मा को सुन के आप खुद मुस्कुरा रहे हैं? आपको लग रहा है कि याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा? आज जिस तरीके से मुझे लगता है कि एक देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जेवर में अगर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट की अगर शिलान्यास रखा जाता है तो देश को उसका स्वागत भी करना चाहिए और इसके लिए सरकार को बधाई भी देनी चाहिए। लेकिन 2-3 चीजें जो मैं जरूर कहना है। आज सूरज किधर से निकला है? आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं, सूरज किधर से निकला है आज? पूरब से या पश्चिम से? ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए। देखिए आशुतोष तारीफ कर रहे हैं आज। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी समझना चाहिए कि जब मैं इनकी आलोचना करता हूं तो ये मुझे अपना दुश्मन समझ लेते हैं। हाँ, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि ये जो विकास को लेकर बातचीत हो रही है, इसमें थोड़ा सा अगर आज की तारीख में अगर जिन्ना का प्रकरण नहीं आया होता, जो राजनाथ जी ने भी उठाने की कोशिश की और जिस तरीके से उसको वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उठाने की कोशिश की है, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि विकास के मसले पर जो सरकार है उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि विकास के मसले पर अगर वो जनता के बीच में जाएंगे तो उनको उस तरीके से लोग हाथों हाथ ले लेंगे। क्योंकि आज की तारीख में हकीकत यह कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है।